नमस्कार, मैं जानिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जासूसी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से जुड़े कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। हाल ही में राजस्थान के दीव क्षेत्र से एक व्यक्ति कासिम को गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपित है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया था। राजस्थान के भरतपुर जिले के दिग क्षेत्र से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति की पहचान कासिम के रूप में हुई है, कि जिस पर आरोप है कि वो हाल ही में खत्म हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक कासिम के फोन रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की निगरानी के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े संवेदनशील समय में सीमा पार कुछ लोगों के साथ संवाद स्थापित किया था। ये संवाद कथित तौर पर व्हाट्सएप कॉल, वॉइस मैसेजेस और सोशल मीडिया चैट के जरिए हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि इन संपर्कों के पीछे सूचना लीक करना या सैन्य गतिविधियों की जासूसी करने की मंशा हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस व्यक्ति के पास कोई गोपनीय जानकारी थी भी या नहीं, लेकिन उस संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है और उससे गहन पूछताछ जारी है। वहीं कासिम के कब्जे में जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच एजेंसियों का ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वो किसके संपर्क में था और क्या कोई बड़ा नेटवर्क स्थापित करना चाह रहे थे, कि जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के दौरान जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त गुजरात एटीएस ने कच्छ जिले से एक स्वास्थ्य कर्मी सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया, कि जिसने पाकिस्तान के एक जासूस से संपर्क करके सीमा सुरक्षा बल और भारतीय नौसेना की संवेदनशील जानकारी साझा की थी। गोहिल ने कथित रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान के जासूस से संपर्क किया और बीएसएफ और नौसेना प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और वीडियो भेजे थे। उसे 40,000 रुपए नकद भी प्राप्त हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के कैराना से नोमेन इलाही को गिरफ्तार किया गया, कि जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट इकबाल काना से संपर्क करके संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ये गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अभी भी जारी है।